हाँ, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को, एक स्टैटिक क्वेश्चन को भी डायनामिक तरीके से देखें। यस सर, राइट। आई गॉट द पॉइंट सर। हाँ, अब अगर बात करते हैं हम इसकी कि ये किस तरीके से एक्सटर्नल है, ये सोशल फैक्ट किस तरीके से इंडिविजुअल की विल नहीं चलती है, तो जो रिचुअल कस्टम्स होते हैं वो इनके ऊपर ओवर पावर करते हैं। जैसे मैरिज का इंस्टीट्यूशन हुआ रूरल इंडिया में, तो ये सब एक्सटर्नल है, इंडिविजुअल की विल इसमें नहीं होती है ज़्यादा। इसलिए सोसाइटी जो है वो मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल एक्ट्स है। तो ऐसे जब एग्जाम्पल सोचोगे आप तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो। यस सर। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर सर आप थोड़ा सा ऐसा कर सको कि कोई जितने भी हाँ जैसे करंट अफेयर है रिलेटेड टू द सोशियोलॉजी, अगर आप उसको कंपाइल करके पीडीएफ बना दो ना, तो सर वो हमारे लिए और भी बढ़िया होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करने का हम प्लान कर रहे हैं। तो जो भी न्यूज़ आती हैं इस तरीके से, वो एट द एंड ऑफ मंथ आपको एक कुछ कंपाइलेशन चैप्टर में जोड़ के, कौन से चैप्टर से आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको, तो ऐसा हम देंगे। ऑल राइट सर। ठीक है। और किसी का कोई डाउट आज के क्वेश्चन में? पूजा, समीक्षा, सार्थक। सार्थक आज आपने लिखा नहीं? हाँ सर, आज नहीं लिख पाया क्योंकि रिवाइज नहीं किया था, कल से लिखेंगे। अच्छा, ठीक है। कार्ल मार्क्स यहाँ पे है, इनका आंसर कबीर ने चेक किया था। तो आपने आंसर तो काफ़ी सही लिखा था। कई बार आप बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, मतलब पूरा पैराग्राफ यूज़ करते चले जाएंगे या और इंट्रो और बॉडी में क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिखाएंगे आप, तो आपके जो मार्क्स कम आ रहे हैं ना थोड़े, वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके सर। हाँ, कीवर्ड्स को डायरेक्टली आप अंडरलाइन करिए। कीवर्ड्स का यूज़ आप कम कर रहे हैं। सोशल फैक्ट को ही 3 बार अंडरलाइन कर रखा है, उसके अलावा भी जो भी कीवर्ड्स हैं वो यूज़ करिए। फिर आपने क्रिटिसिज्म में थिंकर्स का नाम भी आपने अंडरलाइन नहीं किया, उनके व्यू पॉइंट अलग अलग करके बता सकते थे। तो ये छोटी छोटी यस चीज़ें सर। ही आपके 0.25 0.5 मार्क्स जब बढ़ाएंगी, और वो 10 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में आप रिपीट कर पाओगे, तो आपके ऐसे ही 7-8 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। और दोनों पेपर में अगर आपने ऐसे ही 15-20 मार्क्स ले लिए, तो आप बिल्कुल इंटरव्यू और एक रैंक लेके आ सकते हैं। अभी हम 2023 के लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, जहाँ पे आप टेस्ट लिख के हमसे इवेलुएट करवा सकते हैं और पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे कि आपको सर बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर मैं ये पूछ रहा था कि इस वाले आंसर में हम ये वाला भी व्यू पॉइंट जोड़ सकते थे कि जैसे जो क्योंकि दरखाइम फंक्शनलिस्ट था, तो हाँ मतलब वो सोशल ऑर्डर के कारण मतलब सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने पे उसका प्राइमरी हाँ, फोकस था, तो इंटीग्रेशन में। सोशल हाँ हाँ, रिलेशन बिल्कुल। और रोल नॉर्म्स और ये सब जो है ये सब हाँ आते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये था कि सोशल इंटीग्रेशन तभी होगी जब सोसाइटी में हार्मनी होगी। तो वो इंडिविजुअल एक्ट से ऊपर है, वो इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है। सोसाइटी नॉर्म्स और रूल्स लेके आती है जो कि इंडिविजुअल्स को फॉलो करती है। तो सोसाइटी के जो एक्ट्स हैं, जो सोशल फैक्ट्स हैं, जैसे कि रिलीजन, डिवीजन ऑफ लेबर, हम्म। तो ये इंडिविजुअल के एक्ट से ऊपर है। उन पे यस। एक्सटर्नल है, उन पे कोएर्सिव है। तो ये आप लिख सकते हैं। हाँ, मतलब वो थोड़ा इलेबोरेट हो जाता, हाँ, मतलब अलग अलग। ठीक है। आपका आंसर तो, नॉलेज तो आपकी सही है, आपके पास नोट्स भी अच्छे होंगे नो डाउट। बस थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे आप तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। समीक्षा, आपको कोई डाउट? आपने आंसर लिखा था? नहीं भैया नहीं। कोई डाउट नहीं है? थोड़ा हौच पौच ज़्यादा कर देते हो, मतलब सब चीज़ अच्छा है, चलो अपने नोट्स बनाने के लिए कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आंसर के पर्सपेक्टिव से देखने वाले के लिए परेशानी हो जाती है। और सोचो कि एक 50-55 साल का बुड्ढा अगर देखेगा इसको, तो उसका थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? तो थोड़ा स्पेस देके और एक फॉन्ट में लिखो आप। एरियल 10 से एरियल 14, एरियल 12 ऐसे आते रहते हो।
और बड़े बड़े हाँ भैया, पूरे पैराग्राफ मत लिखो। हाँ भैया, ध्यान रखूँ प्रेजेंटेशन का। हाँ, जितना क्रिप्स समझाओगे उतना बढ़िया होगा। कंटेंट सही थे भैया, हाँ, कंटेंट सही है। कुछ ऐड ऑन करना चाहिए था जो इसमें नहीं था। एग्जाम्पल्स जो हैं वो छोटे कर सकते हो और इसको एक स्ट्रक्चर का रूप दे सकते हो कि अगर उसने सोशल फैक्ट्स के बारे में बात करी तो हम इंडिविजुअल फैक्ट्स के बारे में बात करी तो हम उसको 3 चीज़ों में तोड़ सकते हैं उसको। उसने किस किस चीज़ के बारे में बात करी थी? रिलीजन के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से कलेक्टिव एफर्वेजेंस या फिर कलेक्टिव कंसाइंस की बात करता है। उसने डीओएल की बात करी थी, किस तरीके से डीओएल जो है वो सोशल सॉलिडारिटी की बात करता है, ऑर्गेनिक और फॉर्मल। तो वहाँ पे ये दिखता है कि सोसाइटी मोर इम्पोर्टेंट है ना कि इंडिविजुअल के एक्ट्स। हमें एम्पेरिकली समझने के लिए कि सोशल जो ऑर्डर बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, वो तभी बना हुआ है जब सोसाइटी में कुछ सोशल फैक्ट्स प्रेजेंट है। तो इसको स्ट्रक्चराइज कर सकते थे आप। पूजा ने भी इसका काफ़ी अच्छा आंसर लिखा था, पर उन्होंने पर्सनली भेजा था मेरे को, ग्रुप पे नहीं भेजा। काफ़ी अच्छा आंसर था उनका, तो मैं बोलूँगा उनसे कि शेयर कर दें एक बार ग्रुप पे। नैना, आपको कोई डाउट है? आप ग्रुप पे लिख रहे थे, आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं? शशांक, आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है। आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके बहुत प्लस पॉइंट है। तो मैं बाकी लोगों को भी कहूँगा जो शशांक का आंसर है उनसे एग्जाम्पल सीखें कि किस तरीके से छोटे मगर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं और बहुत रिलेटेबल हैं पॉइंट के साथ। तो शशांक, यहाँ पे आपको बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा, इसको प्लीज़ मेंटेन करना आप। शशांक इस बार मेंस का एग्ज़ाम भी लिखेंगे, तो नो डाउट उनके स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है। सर मुझे अभी डाउट था इसमें आंसर। हाँ, बताओ। सर अभी मेरा बहुत महीने बाद पहली बार आंसर लिख रहा था मैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट और क्या कर सकता हूँ मैं? सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन दिया आपने वो थोड़ा हटके था। किताब का नाम भी आपने दूसरा यूज़ किया, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। सोशल फैक्ट को आप भी डिफाइन कर सकते थे। जी सर। फिर आपने पॉइंट्स तो काफ़ी सही लिखे हैं, कीवर्ड को आप अंडरलाइन भी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा अलग कुछ करना चाहिए था आपको। ओवरऑल सर सही है। जी सर। सर अभी मैं थिंकर्स पढ़ा नहीं है, अभी डिटेल में पढ़ने वाला हूँ, तो लगा मिसिंग। नहीं, कोई बात नहीं। आपका जो फ्लो है वो सही है बिल्कुल। आपने क्वेश्चन को डिसाइफर सही किया है, दोनों ही पार्ट लिखे हैं उसके, और एग्जाम्पल्स मुझे सही लगे। कबीर को थोड़े नहीं लगे होंगे सही, हो सकता है, जी वो सर। इवैल्यूएटर की सब्जेक्टिविटी बिल्कुल हमेशा होती है, लेकिन मैं कनेक्ट कर पा रहा था। बहुत सिंपल एग्जाम्पल थे और कनेक्ट कर पा रहा था मैं देखने के बाद। जी सर। बस आप भी एक स्ट्रक्चर यूज़ करते थे उसमें, जो उसके तीनों स्टडी थी, तीनों चारों स्टडी, सुसाइड की बात हो, रिलीजन की बात हो, डीओएल की बात हो, सोशल फैक्ट की बात हो, तो वो एक स्ट्रक्चराइजेशन कर देते तो एक पूरा डरखाइन का निचोड़ आ जाता उसमें। तो देखने वाले को ये समझ में आता कि इसको हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर है इसका। ओके सर, ठीक है। थैंक्स। नैना, आप कुछ बोल रहे हैं? यस सर। सर मेरा डाउट है कि सर अभी तक मैंने चैप्टर पूरे कंप्लीट नहीं किए हैं, तो मैं कैसे लिखूं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ थोड़ा रहा प्लीज़ थोड़ा लाउडली स्टार्ट। बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है। हेलो हाँ, थोड़ा लाउड बोलिए। सर, अभी मैंने पूरे कंप्लीट नहीं किए चैप्टर्स, तो मुझे उसमें डाउट आ रहा है कि इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करें। आप कोई भी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, जैसे हमने एक शेड्यूल दिया हुआ है, आप एक बार उसको, जैसे अब जो दूसरा थिंकर स्टार्ट होगा, क्वेश्चन मैं दूंगा या फिर उससे पहले ही कल रिवीजन डे है, तो आप वहाँ पे उसको रिवाइज करिए पूरा। जैसे शायद मार्क्स के बारे में हम लिखेंगे परसों, तो आप मार्क्स को अच्छे से पढ़िए, यस ठीक सर। है? जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो भी नोट्स हैं आपके पास, और फिर उसके यस पीवाईक्यू देखिए आप, क्योंकि पीवाईक्यू ही दूंगा मैं। यस सर। तो जब पीवाईक्यूज को देखेंगे तो आप लिखने की कोशिश करिए कुछ भी, जो भी आपको समझ सर में आ आप रहा है क्वेश्चन को देख के। टॉपिक वाइज दे दीजिए ना सर, तो डेली हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी तो स्टार्टिंग ही किया है ना।
हाँ, तो अभी कार्ल मार्क्स जैसे हम स्टार्ट करेंगे परसों से, तो अभी आप कोशिश करिए लिखने की। एक बार 10-15 दिन ऐसे हो जाएँ, फिर हम कुछ और भी सोच रहे हैं इसके बारे में, कि कुछ क्लासेस या लेक्चर सीरीज़ की जाए, टेस्ट का कुछ किया जाए, है ना? तो आप अभी इसके थ्रू एक बार देख लीजिए कि आंसर लिखे कैसे जाते हैं। यस सर। उसके बाद क्योंकि इसका क्या है, मेन बेनिफिट लिखने का क्या है कि 2023 वालों को भी बेनिफिट हो जाएगा और 24 वालों को, जो अभी बिगिनर्स हैं उनको भी बेनिफिट हो जाएगा कि व्हाट ऑल सोशियोलॉजी या फिर ऑप्शनल आंसर राइटिंग क्या है। उसके बाद जब आप चीज़ों को देखोगे तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। फिर आप सर उस मैंने तरीके कुछ से देखोगे क्वेश्चंस जो आप पढ़े यहाँ हैं, सीखोगे। कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, लेकिन है ना उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि स्टार्टिंग कैसे करें। मैं कह रहा हूँ आपको जो भी आता है आप लिखो एक बार, लिखो तो सही, यस चाहे एक पेज लिखो, पर लिखो। आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो उससे खुलती चली जाएगी, उससे ओके। वापस नहीं जाएगी। ओके सर, थैंक यू। जी। तो रूपाली का जो आंसर था, रूपाली ने भी पर्सनली मेरे को भेजा था, तो उनका ये स्ट्रक्चर जो है मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया था कि उन्होंने ये बताने के लिए कि किस तरीके से सोसाइटी मोर देन अ सम ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स एक्ट्स है, स्ट्रक्चर का यूज़ किया रिलीजन, डीओएल, सोशल फैक्ट और सुसाइड के बारे में बता के। वो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है जो कि सब रेप्लिकेट कर सकते हैं। इससे मेरे को भी सीखने को मिला। तो यही है आपस में सीखने और पीयर रिव्यू करने का, कि हम रोज एक दूसरे से सीखते हैं और अपने आंसर्स को, अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाते हैं। कबीर, आपको कुछ कहना है स्टूडेंट्स के लिए तो आप बोल सकते हैं। हेलो। हाँ कबीर, आप। हाँ, तो अभी मोहित सर ने बताया सबको कि बस लिखते, मतलब को लिखना शुरू कर देना चाहिए। जितना पढ़ा है या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा है ये तो लास्ट मिनट तक, लास्ट मोमेंट तक भी लगता है। और आज के जो क्वेश्चंस लिखे थे, जिन लोगों ने भी लिखे थे बहुत अच्छे लिखे थे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है उसका जो डिमांड है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है सबको, मतलब जिन्होंने भी लिखे हैं। क्योंकि देखो, सब आपने जो लिखा है वो सब जगह पे मतलब मिल जाएगा। स्ट्रक्चर भी आपको पता है कि कैसा करना है। लेकिन जब ये अभी जो मोहित ने बताया कि अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन जैसे डरखाइम का क्वेश्चन था तो डरखाइम को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से लिख देना चाहिए। मतलब मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने बस सोशल फैक्ट को स्टिक किया हुआ है कि सोशल फैक्ट की जो थ्योरी है वही बस लिख के आए सब लोग, ठीक है। तो वो एक पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, लेकिन जो बाकी भी है कि सुसाइड से भी लिंक हो सकता था, डिवीजन ऑफ लेबर से भी लिंक हो सकता था। तो अगर हम लिंकेजेस दे रहे हैं और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्कोर ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और जो भी लोग नए हैं या फिर लिख रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट मोमेंट तक ऐसा लगता रहेगा कि तैयारी नहीं हुई, लेकिन लिखते रहो। और जो भी कमेंट्स हम दे रहे हैं अभी वो तो थोड़ा सा जनरलाइज्ड है, लेकिन स्ट्रक्चर के लिए है। लेकिन हम जैसे अभी मोहित सर ने भी बताया कि हम आगे जाके थोड़ा सा उसमें और कॉन्क्रीट करेंगे, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। जब आपको लिखने की हैबिट बन जाएगी तो हम धीरे धीरे सोचेंगे कि अगर 4 नंबर आ रहे हैं तो उसके 5 कैसे बनाएंगे, या एडिशनल मतलब 0.5 कैसे लेके आना है। तो वो बहुत बात की स्टेज है, लेकिन आपको लिखते रहना चाहिए, यही मैं बस कहूँगा, ठीक है। ठीक है कबीर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड? काल डरकाइम, अभी जैसे हम इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हर चीज़ कर पाएँ उसमें, लेकिन डरकाइम का कोई और कंसेप्ट आपको समझना है, कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। और हम ये भी चाहेंगे आप लोगों से कि आप सिर्फ एक चीज़ ऐसे ना करने आए कि आप यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ सुनने आए हैं, आप बोलने भी आओ। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे इस प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे तो सिर्फ हमारा फ़ायदा होता रहेगा, आप लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए। आप पूछो, आप बोलो, आप बताओ। समझ रहे हो? कोई भी और डाउट हो? Yes. ऐड कर, हाँ कबीर, बोलो। वो भी मतलब अभी जो बताया है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उस पे आप मतलब बात करनी चाहिए। क्योंकि सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, ठीक है। क्योंकि क्या लिखना है, ये बहुत पेपर जो है बहुत जनरलाइज लगता है बहुत लोगों को, और स्कोर भी है, अगर कॉन्सेप्ट भी अगर क्लियर है तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फिर भी स्कोर नहीं आ रहा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, देखो डरकाइम अगर आपका पूरा क्लियर था तो मतलब वो पूरा 150 वर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है कि इस बंदे को पूरा डरकाइम पता है, ठीक है। उसका एक अलग स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन उसके लिए जो सिलेबस में जो बेसिक दिया हुआ है डरकाइम के बारे में जो टॉपिक्स है
उसका जो कोर है वो कोर आपका दिमाग में पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तब हम आगे बात करेंगे। तो इसीलिए अगर किसी के भी मन में कुछ भी डाउट हो या कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर यहाँ पे पूछ सकते हो आप, और वो क्लियर कर सकते हो। क्योंकि विदाउट क्लैरिटी आप कितना भी बुक से पढ़ लो या कहीं से भी कुछ किसी के भी नोट से कुछ भी उठा लो, आप लिख नहीं पाते हो। अगर लिख भी लेते हो तो मार्क्स नहीं आते, तो फिर बेझिझक होकर आप पूछना चाहिए, और पूछो आप जो भी पूछना चाहते हो, ठीक है। श्योर। सर हाँ शशांक बताओ। सर वो आपने स्ट्रक्चर बताया था तो वो प्रोवाइड हो पाएगा क्या देखने के लिए? हाँ बिल्कुल 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 कर देंगे प्रोवाइड। ओके। एनीबडी एल्स? ठीक है, फिर सेशन को ख़त्म करते हैं। तो कल आप रिवाइज करिए काल मार्क्स को, और हम परसों पे लिखेंगे। बीच में कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर से तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पर्सनली या ग्रुप पे, कबीर को या मेरे को। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।